राधे राधे आप सभी को। ठाकुर जी के इस राधे राधे मोहन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके तथा आपके परिवार की सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करते हुए सर्दियों में ठाकुर जी की पोशाकों को किस प्रकार से देखभाल करें, इस विषय में यह वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, हर किसी के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वो ठाकुर जी को प्रतिदिन नई पोशाक धारण कराए, और सर्दियों में क्योंकि धूप कम निकलती है, वस्त्र और उनकी पोशाकें प्रतिदिन सूख नहीं पाते हैं, इसलिए हम ठाकुर जी के वस्त्रों को यदि प्रतिदिन धुला हुआ नहीं पहना पाते तो हमारे मन में बहुत संशय होता है कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह जा रही, और ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को बिना धुले वस्त्र पहनाने से पाप तो नहीं लग रहा। इस तरह के विचार यदि आपके मन में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं। देखिए, ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं और हम उनको अपने घरों में एक बालक की जैसे सेवा देते हैं। उनको उठाना, उनको भोग प्रसाद निवेदन करना, उनको नहलाना, उनके वस्त्र बदलना, ये उनकी दैनिक सेवा का एक भाग होता है। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा भावों की सेवा है। लड्डू गोपाल जी हम पे बहुत ही ज़्यादा कृपा करते हैं, तभी हमें अपनी सेवा का अवसर देते हैं। इस प्रकार से सर्दियों में यदि आपके लिए संभव नहीं कि आप प्रतिदिन धुली हुई पोशाक धारण कराएं, तो अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय न लाएं, और इस बात का भाव तो बिल्कुल भी ना लाएं कि आप सेवा अच्छी प्रकार से नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रतिदिन यदि आप धुली पोशाक नहीं पहना रहे तो इस बात का विशेष ध्यान दें। आप अंगवस्त्र उनको अवश्य धारण कराएं और प्रभु के अंगवस्त्र प्रतिदिन धुले हुए ही उनको पहनाएं। देखिए, सर्दियों में हम भगवान को गुनगुने जल से नहलाते हैं और उनको कभी कभी पोंछ कर भी उनके वस्त्र हम बदल देते हैं, तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। और अंगवस्त्र क्योंकि सूती होते हैं और वो आसानी से सूख जाते हैं, आप यदि चाहें तो उनकी गर्मियों की पोशाकों को भी अंगवस्त्र के जैसे ही यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, प्रभु ने जिस प्रकार की स्थितियाँ दी हैं, उसमें आप भगवान का यदि अच्छे से पूजन अर्चन करते हैं, अपने भावों से भगवान को भजते हैं, तो वो सबसे बढ़िया होता है। और भगवान वही भाव चाहते हैं कि आप किस प्रकार से भाव देकर उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रतिदिन नई पोशाक पहनाते हैं, धुली हुई पोशाक पहनाते हैं। अगर आपने किसी दिन सर्दियों की पोशाक नहीं धुली या फिर वो नहीं सूख पाएगी समय से, आपको ऐसा आशंका है, तो आप उस पर गंगा जल छिड़क कर उसको पुनः भगवान को धारण करा दें। भगवान सब जानते हैं, वो आपके भाव भी समझ रहे हैं, और इस प्रकार से आप प्रभु की वस्त्र आप बदल सकते हैं। और जब उन्हीं वस्त्रों को धोएं तो आप चाहें तो खाली, क्योंकि भगवान के पहने हुए वस्त्र होते हैं, वो गंदे तो हो ही नहीं सकते, और इसलिए हमारे भाव होते हैं बस कि हम अपने कान्हा जी के जो पोशाक हैं उनको धो के पहनाएं। तो इसलिए आप चाहें तो उसमें केवल गुलाब जल गुनगुने जल में मिलाकर उससे भी वस्त्रों को, उन्हीं वस्त्रों को उनके निचोड़कर फैलाकर सुखा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो थोड़ी सी इजी डालकर या शैम्पू डालकर भी गुनगुने पानी में उन वस्त्रों को धोएं। लेकिन उन वस्त्रों को धोते समय आप विशेष ध्यान दें कि वो कान्हा जी के लिए अलग बर्तन रखें। जिन बर्तनों को आप प्रयोग करते हैं उन बर्तनों में भगवान के वस्त्र ना धोएं, और उनको बाथरूम में बैठ के भी ना धोएं। इस प्रकार से आप जो जल निकले उसका वो इधर उधर ना फेंकें। यदि आपने उसमें शैम्पू या इजी डाला है तो उस जल को आप कच्ची मिट्टी में डाल दें, नाली में न जाने दें। और यदि आपने उसमें केवल गुलाब जल डाला है तो उस जल को आप पौधों में आसानी से डाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप श्री जी के वस्त्रों की भी देखभाल कर सकते हैं, और उनके अंग वस्त्रों को प्रतिदिन धुल कर यदि आप पहनाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। और भगवान आपकी स्थितियों को जैसे भी रखे, आप उसी भाव में रहकर पूर्ण भाव से बस सेवा देते रहें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।